बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो आज परमात्मा की कृपा से जगाधरी में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार आयोजित किया गया, सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस जीवन काल में एक बार भी इस सत्संग का लाभ ले पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी सुन पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इस सत्संग को समझने में पूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है। ये वो सत्संग नहीं है, ये वो कहानी ज्ञान नहीं है कि राम जी की कहानियाँ, श्याम जी की कहानियाँ, हनुमान जी की कहानियाँ सुना के चले गए। ये वो सत्संग है जिसमें नीर शीर का निबेड़ा किया जाता है, इसमें सत्य और असत्य का निबेड़ा किया जाता है, इसमें असत्य को त्याग के सत्य को धारण किया जाता है। ये वो सत्संग है, इसीलिए इसको बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, पूरा जीवन बीत गया उनका, लेकिन उनको अपने जीवन में सत्संगी नहीं मिला। कहानी किस्से तो बहुत मिले, वेद पुराण बहुत पढ़ लिए, लेकिन सतगुरु ही नहीं मिला जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर पाए। तो उन्होंने भक्ति तो करी, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाए। जीवन बर्बाद हो गया, 84 में गमन हो गया। लेकिन मालिक की दया हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संत आ जाएगा, ऐसा साधु आ जाएगा जो आपकी विवेक शक्ति को बढ़ा देगा, जो आपको उस दिव्य ज्ञान को इतनी सहजता से समझा देगा कि जो शुरू में तो लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार अगर ये गाड़ी पटरी पे आ जाए, उसके बाद ऐसा ज्ञान समझ में आने लग जाता है कि इसके बाद इसके अलावा कुछ भाएगा ही नहीं। यानी इतना सहज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हर एक लाइन मेरे लिए ही बोली जा रही है, ये ज्ञान मुझे ही समझाया जा रहा है, मैं जन्मों जन्म से भटक रहा हूँ इस ज्ञान को पाने के लिए, और मेरे लिए भंडार खोल दिया गया। ये बाकियों के समझ में नहीं आएगा। जो रस तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो दूसरा इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। वो कहेगा पता नहीं क्या सुनता रहता है, क्या सुनता रहता है, ये क्या बकवास है, ये उसके समझ में ही नहीं आएगा। जैसे छोटे से बच्चे को PhD की क्लास में बैठा दिया जाए तो सुन तो वो सब कुछ लेगा, टीचर क्या बोल रहा है, लेकिन उसके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना बच्चों का खेल नहीं है, इसको केवल और केवल विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इसलिए साहिब ने समझाया कि आदि नाम हम भाख सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया कि हम क्या बता रहे हैं। हमने जहाँ बोला कि नाम लो नाम लो, नाम का सिमरण करो, ये मंत्र का जाप करने लग गया। ये नाम और मंत्र में भेद ही नहीं समझ पाया, ये नाम और अक्षरों में भेद ही नहीं समझ पाया। हमने कहा नाम का सिमरण करो, ये अक्षरों का सिमरण करने लगा, ये अक्षरों का जाप करने लगा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार उस नाम को सतनाम बोल के समझाया कि मैं जिस नाम की बात कर रहा हूँ वो आम नाम नहीं है, वो कोई आम अक्षरों का नाम नहीं है कि तुमने हजारों लाखों नाम बना के रख डाले। अरे एक नाम मिलना ही बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, तुमने लाखों का ढेर लगा दिया। इसलिए साहिब को कहना पड़ा कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोय। यानी जिस नाम की मैं बात कर रहा हूँ ये वो नहीं है जो तुम लेके बैठे हो, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम। मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जिस नाम की वजह से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिस नाम की वजह से तुम्हारी काया ये चल रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, जिस नाम की वजह से तुम्हारी काया जिंदा जीवित दिखाई दे रही है। मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ, और वो नाम कोई अक्षर नहीं है, वो नाम आत्मदेव है। इसीलिए उसको सतनाम बोला गया, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा सत्य है तो आत्मा का नाम सतनाम है। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाए और मंत्रों के चक्कर में पड़ गए। आम आदमी तो क्या बोले, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े संत मुनि, ये सब मंत्रों के चक्कर में पड़ गए। तो साहिब को समझाना पड़ा
तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, तुम किस झूठ के चक्कर में पड़ गए हो? ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? आत्मदेव ही सत्य है। वो आत्मा सत्य है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा सत्य सनातन है। इसकी पूजा करो, इसको जानो। अगर इसको नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो साहिब ने आत्मदेव की बात करी, लेकिन ये जीव आत्मा को कभी समझ ही नहीं पाया और ना ही कोशिश कर रहा है समझने की। आज भी हमारे सत्संग सुन के हजारों लाखों लोग जाग रहे हैं, लेकिन उसमें हजारों लाखों ऐसे भी हैं जो सुनकर भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि विवेक वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। और जब तक गुरु की दया ना हो जाए, जब तक मालिक की कृपा ना हो जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनका विवेक नहीं जाग सकता। हाँ, गुरु जरूर धारण कर लेंगे। वो अविवेकियों का भी गुरु होता है, अविवेकियों का अविवेकी गुरु होता है, और विवेकवानों का विवेकशील गुरु होता है। अविवेकी यानी जिनका विवेक बिल्कुल शून्य है, वो किसी को भी गुरु धारण कर सकता है। पत्थर पूजने वाले को कर लिया, मंत्र जपने वाले को कर लिया, नदियों में स्नान करने वाले को कर लिया, कोई परिक्रमा करने वाले को कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, किसी को भी गुरु बना लेगा वो। लेकिन जो विवेकशील होता है उसका गुरु आम नहीं होता, उसका गुरु खास होता है। इसलिए साहिब ने कहा कि गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, अगर किसी को भी गुरु बना लिया तब भी हमने गुरु का मान सम्मान करना है, कोई बात नहीं। शुरुआत तो करी कहीं, कम से कम LKG का कोई गुरु है, UKG का गुरु है, तो कम से कम गुरु तो है, छोटी से छोटी क्लास तो पढ़ा रहा है, इसलिए पूजनीय वो भी है। कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी गुरु तो ठीक है, बना लिया, लेकिन माथे का मोर उसको, वो कौन है? उसको बोला है कि शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक के द्वारे परख करना सिखा दे, जो विवेक से शब्द की परख करना सिखा दे, उसे शब्द विवेकी पारखी कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में इतने शब्द हैं, इतने शब्द हैं, इतने गुरु शब्द लेके बैठे हैं कि तुम समझ ही नहीं सकते कि असली क्या नकली क्या। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी समझते समझते कि कौन सा असली कौन सा नकली। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में विवेकी गुरु आ गया तो वो तुम्हें पारख करना सिखा देगा, वो तुम्हें समझा देगा ऐसा नकली होता है और ऐसा असली होता है। उसके बाद तुम ठगे नहीं जा सकते। तो जैसे पीतल और सोना देखने में एक लगता है, लेकिन परख के द्वारा उसको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कांच और हीरा देखने में एक लगता है, लेकिन परख के द्वारा दोनों को अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार नाम और सतनाम सुनने में एक लगता है, लेकिन समझ के द्वारा, परख के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। क्या है नाम, क्या है सतनाम, इसको अच्छे से समझ लो। नाम का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम, कोई भी A to Z, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानीज, चाइनीज़, मंगोलीज, ताइवानी, फ्रेंच, डच, जितनी भी भाषा दुनिया में, हर भाषा में कोई ना कोई नाम लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं नाम। लेकिन सतनाम वो क्या है? सतनाम वो है जिसके द्वारा सब नाम बोले जाते हैं। यानी अगर सतनाम ना हो तो कोई भी नाम बोला नहीं जा सकता, कोई भी नाम। तो सतनाम क्या है? सतनाम आत्मदेव है, सतनाम आत्मा है। बिना आत्मा के कोई नाम नहीं बोला जा सकता। तुम जितने भी नाम बोल रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, ये सब आत्मा के द्वारा बोले जा रहे हैं। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ देना है, एक भी नाम तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा। गला भी वही है, जुबान भी वही है, मुंह भी वही है, पूरी बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन ना जुबान हिलेगी, ना गले से आवाज़ निकलेगी, ना होठ हिलेंगे, ना दांत हिलेंगे, कुछ नहीं हिलने वाला। क्यों? क्योंकि जो हिलाने वाला था वही चला गया, उसी ने इसको छोड़ दिया। तो आत्मा ही सतनाम है।
आत्मा ही सत्य शब्द है, आत्मा ही सार है। कहते सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी हमें ऐसा सतगुरु चाहिए जो हमें सार और असार दोनों का भेद बता दे। सार क्या है और असार क्या है? सार क्या है? आत्मा ही सार है। आत्मा के अलावा सब कुछ असार है, यानी झूठ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, जन्मने और मरने वाला है। और आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। तो आत्मा को छोड़ के अगर कोई भी गुरुजी कुछ भी दे रहा है तुम्हें, कोई शक्ल का ध्यान कर लो, कोई मंत्र का जाप कर लो, कोई पूजा पाठ कर लो, हवन यज्ञ कर लो, नदियों में स्नान कर लो, ज्योति प्रकाश देख लो, गुरु का रूप देख लो, कुछ भी देख लो, अंधकार देख लो, प्रकाश देख लो, रंग देख लो, रूप देख लो, कानों में उंगलियां डाल के अनंत नाद सुन लो, कुछ भी कर लो, ये सब अज्ञान है। ये सब आत्मा से परे की बात है। आत्मा का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सब आत्मा के अलावा है, यानी सार से परे है ये सब। और सार से परे क्या है? असार। ये नकल है, नकली माल है। सार क्या है? सार आत्मदेव है, आत्मा ही सार है। जिसके लिए बोला कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार। सार क्या है? आत्मा ही सार है। तो सतनाम क्या हुआ? सतनाम आत्मदेव हुआ। सत्य नाम है सार, बूझो, जपो नहीं, बूझो संत विवेक करी। यानी आत्मा के ज्ञान को बूझो, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल है समझना। जब तक बूझोगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो कहते हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी भवजल से पार होने के लिए केवल एक नाम काफ़ी है, और वो कौन सा नाम है? सतनाम। इसीलिए बोला गया तेरा एक नाम तारे संसार। नानक साहब कहते हैं केवल एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। इसमें हिंदी, जापानी, फ्रेंच का कोई मतलब ही नहीं है, अरबी फारसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो एक नाम क्या है? वो सतनाम है। उसी को नानक साहब ने समझाया, एक को सतनाम, कर्ता पुरुष। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? आत्मा की वजह से। तो सबसे बड़ा कर्ता पुरुष कौन है? आत्मा ही है। एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपाओ, वो डरता नहीं है किसी से, निर्वैर, वो किसी को मारता नहीं है, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। तो कह रहे हैं एको सतनाम, यानी केवल सतनाम ही कर्ता पुरुष है। वो ना तो किसी को मार